हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। आज का ये वीडियो सबसे अलग है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर बात करें हम लोग पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी, सभी की यहाँ पे सैलरी को लेकर के बात करेंगे कि आपका बीपीएससी के थ्रू जो है क्या कुछ सैलरी आपकी बनने वाली है, या चारी कितना होगा, एनपीएस कितना कटेगा, ठीक है, और पहली सैलरी अगर बात करें तो कितना आपको जो दिया जाएगा सब कुछ कटने के बाद। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग पीआरटी को लेकर के बात करते हैं कि पीआरटी में जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनकी पहली सैलरी कितनी मिलेगी। और सबसे बड़ा जो सवाल है कैंडिडेट का कि ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है, उसके बाद से जो आपका ट्रेनिंग चलेगा क्या उसकी भी सैलरी मिलेगी, तो उसको लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे क्लास 1 to 5, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 1 to 5 यानी कि सैलरी इसकी देखी जाएगी कि कितनी आपकी सैलरी यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले आप 1 नंबर पे देखिए, यहाँ पे बेसिक पे की अगर बात करें तो बेसिक पे आपका जो है 25,000 है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि डीए कितने परसेंट है, तो 53% यहाँ पे डीए, यानी कि 13,250 रुपये आपका डीए का हो रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे जो एचआरए दिया गया है, एचआरए में आप देखेंगे लगभग 5% एचआरए, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 1,250 रुपया, ठीक है, यानी कि 1,250 आपका यहाँ पे दिया गया है। कौन क्या चीज़ दिया गया है, एचआरए, ठीक है, ये आपका हो गया 5% के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेडिकल के लिए जो बात कही गई है, इसमें मेडिकल के लिए कितना आपका जो है वो 1,000 रुपये मेडिकल के लिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर सैलरी की बात करें तो वो आए आपका पीआरटी में 40,500, ठीक है, यानी कि 40,500 रुपये आपको यहाँ पे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनपीएस में अगर कटौती को लेकर के बात करें, ठीक है, ये तो आपका 40,500। अब एनपीएस में कटौती कितनी हो रही है वो देखिए, 3,825 रुपया की यहाँ पे कटौती चल रही है एनपीएस की, ठीक है। उसके बाद सैलरी बैंक यानी कि हैंड टू हैंड यहाँ पे कितनी आपकी सैलरी हैंड में आपको मिलेगी, हाथ में मिलेगी, वो देखिए 36,645 रुपये यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यानी कि सब कुछ कटने के बाद आपको जो है 36,645 रुपये आपके अकाउंट में वो दिया जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए एनपीएस में अगर बात करें तो एनपीएस में सरकार, ठीक है, का जो जमा राशि है वो है आपका यहाँ पे 5355 रुपये, ठीक है, यानी कि 5,355 रुपये आपका एनपीएस में सरकार के द्वारा ये सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं। और ये जो है एनपीएस में जमा होगा, सब कुछ सरकार में के हाथों में रहेगी, और जब आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे आपको दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप टोटल में देखेंगे तो 45,855 रुपये यहाँ पे कुल लाभ आपको मिला है। लेकिन आपको हैंड यहाँ पे अगर बात करें आपको सैलरी तो यहाँ पे मिलेगी कितनी, अगर बात करें तो देखिए 36,645 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये 36,645 रुपये आपको हाथ में मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं, ये तो आपका पीआरटी होगा। चलिए 6 to 8 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये 6 to 8 का है, ठीक है। इसमें देखिए सैलरी आपकी कितनी मिल रही है वो समझिए। यहाँ पे बेसिक पे को लेकर के अगर बात करें तो बेसिक पे में आप देख पा रहे हैं कि 28,000 आपकी बेसिक पे है, ठीक है। उसके बाद डीए यहाँ पे 53% दिया गया है, जिसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो 14,840 रुपये ये टोटल यहाँ पे आपके हो रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे एचआरए की बात करें तो एचआरए भी आपका 5% है, और 5% में आप देखेंगे तो 1,400 रुपये यहाँ पे आपके हो रहे हैं। बेसिक पे 28,000, डी आपका 53% यानी कि 14,840 रुपये, एचआरए आपका जो है 5% यानी कि 1,400 रुपये हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल में अभी पीआरटी के लिए बात किया तो हमने वहाँ पर भी 1,000 रुपये आपके हैं, तो ये हो गई आपके 1,000 रुपये यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल अगर सैलरी की बात करें तो 45,240 रुपये ये आपके हो रहे हैं, ठीक है, ये। और उसके बाद एनपीएस में कटौती को लेकर के बात करें तो एनपीएस में अगर कटौती को लेकर के यहाँ पे बात करें हम लोग तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 4,284 रुपये, ठीक है, ये हम लोग 6 to 8 की बात कर रहे हैं। 4,284 रुपये आपके एनपीएस कटौती है। उसके बाद सैलरी बैंक अकाउंट में आपकी कितनी आएगी, ठीक है, जो आप निकाल पाएंगे उससे, वो है आपका 40,926 रुपये। 40,926 रुपये आपके अकाउंट में दिया जाएगा, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो कटा पिटा होगा वो आपको जो है आपके रिटायर होने के बाद, यानी कि जो एनपीएस में सरकार की जमा राशि है वो 5,998 रुपये, लगभग 6,000 रुपये यहाँ पे मान के चलिए कि आपकी कट रही है यहाँ पे एनपीएस में, ठीक है। और कुल अगर टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 51,238 रुपये यहाँ पे हो रहे हैं, जबकि आपके हाथों में कितना मिलेगा, सिर्फ 40,926 रुपये। ये आपका 6 to 8 का हो गया, ठीक है। ये 40,926 रुपये आपका जो है वो 6 to यहाँ पे 8 के लिए कैंडिडेट के लिए है।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग 9वीं 10वीं की बात करते हैं, यानी कि टीजीटी को लेकर के बात करते हैं। टीजीटी वाले कैंडिडेट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेसिक पे में आप देखेंगे तो 31,000 यहाँ पे बेसिक पे आपकी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे डीए 53%, यानी कि पीआरटी, और उसके बाद 6 to 8, 9 to 10 में भी आपके 53% यहाँ पे डीए, और देखिए 16,430 रुपये डीए यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये चारे की बात करें यहाँ पे, ये चारे यहाँ पे 5%, तो 1500 जो है 50 रुपये। एक चीज़ समझिएगा, ये चारे का जो है यहाँ पे अलग अलग जिस प्रकार से यहाँ पे रहता है, वहाँ पे अलग अलग जो है आपका एचआरए मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के लिए आपको जो है 1,000 रुपये, जबकि समान है, यानी कि तीनों वर्गों में आपने देखा 1 to 5, 9 to 10 में भी, ठीक है। इन तीनों में जो है आपने देखा कि 1,000 रुपये है। टोटल सैलरी की बात करें अगर, तो टोटल यहाँ पे सैलरी आपकी हो रही है वो 49,980 रुपये, लगभग यहाँ पे 50,000 मान के चलिए कि 50,000 यहाँ पे आपकी टोटल हो रही है, ठीक है। अब देखिए कटौती क्या हो रही है यहाँ पे। एनपीएस में कटौती की बात करें तो एनपीएस में जो कटौती आपकी चल रही है वो 4,743 रुपये, 4,743 रुपये यहाँ पे चल रही है। उसके बाद जो नेट अगर बात करें सैलरी बैंक अकाउंट में आपकी कितनी जाएगी वो समझिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है कि कितनी मिलेगी हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 45,207 रुपये, 45,000 यहाँ पे 207 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। एनपीएस में कटौती 4,743 रुपये। अब देखिए एनपीएस में सरकार की जो जमा राशि है वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 6,640 रुपये आपकी टोटल हो रहे हैं यहाँ पे, और टोटल अगर यहाँ पे बात करें जो लाभ आपको देखने को मिल रही है वो 56,620 का यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे बन रहा है। 56,600 यहाँ पे 20 देखने को मिल रही है। तो ये आपका 9वीं 10वीं का, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, वो आपका 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी वाले कैंडिडेट के लिए कितनी यहाँ पे मंथली सैलरी आपकी होगी। उसके बाद यहाँ देखिए क्लास 11वीं और 12वीं के लिए क्या आपकी सैलरी यहाँ पे बन रही है वो देखिए। बेसिक पे इसका जो है यहाँ पे 32,000 है, ठीक है। 32,000 यहाँ पे आपका बेसिक पे है। उसके बाद से डीए 53%, जिसमें आपको जो है डीए के लिए यहाँ पे 53% में देखेंगे तो लगभग 16,960 रुपये यहाँ पे आपके हो रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए एचआरए में 1,600 आपका एचआरए है, यानी कि 5% के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे मेडिकल के लिए 1,000 समान है, यानी कि चारों वर्गों में आपने देखा कि समान आपके मेडिकल के लिए वो मिल रहे हैं, यानी कि सबको जो है सिर्फ 1,000 रुपये यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक। ये हो गया। एचआरए भी आपका जो 5% है, अब सैलरी के हिसाब से बेसिक पे कितना है उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। टोटल सैलरी की अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे हो रहा है आपका 51,560 रुपये, 51,560 रुपये हो रहे हैं। लेकिन एनपीएस की अगर बात करें कटौती की तो 4,896 रुपये, लगभग मान के चलिए कि लगभग 5,000 के आसपास मान के चलिए इसको कि आपकी यहाँ पे कटेगी एनपीएस कटौती में, ठीक है। और सैलरी बैंक अकाउंट में कितनी जाएगी आपकी वो देखिए, यहाँ पे सैलरी बैंक अकाउंट में कितनी जाएगी वो 46,000, देखिए दिया गया है यहाँ पे 46,634 रुपये, ये हो गई आपकी, यही आपको मिलने वाली है पहले मंथ में, ठीक है। यानी कि हर महीने आपको इतनी सैलरी आपकी दी जाएगी, अगर जो बढ़ेगी वो अलग की बात है। एनपीएस में सरकार का जो जमा राशि है वो 6,854 है। आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके 4 वर्ग हैं, ठीक है, तो इन चारों वर्गों में सबसे ज़्यादा सैलरी यहाँ पे आपकी 11वीं और 12वीं के लिए, यानी कि जो पीजीटी वाले यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो अध्यापक बने हुए हैं। एनपीएस में सरकार की जमा राशि है 6,854 यहाँ पे है, ये हो गया। और कुल अगर लाभ की बात करें यहाँ पे तो आप स्क्रीन पर नीचे देख पा रहेंगे कि 58,000, ठीक है, 58,514 रुपये यहाँ पे टोटल हो रहे हैं। लेकिन हमने अभी जो आपको बताया कि आपकी जो नेट सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे वो है आपका जो है 46,634 रुपये, यही आपको हर महीने मिलने वाली है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्यों दोस्तों? तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। देखिए पहले महीने में आपकी जो पहली जो सैलरी होगी वो आपको जो है इतना ही मिलेगा 11वीं और 12वीं में, ठीक है, 46,634 रुपये। बाकी आपके जो भी पैसे कट रहे हैं वो आपके कटे हुए पैसे जो है रिटायर होने के बाद ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए यहाँ पे पीआरटी की अगर बात, देखिए पीआरटी में आपकी जो पहले महीने की सैलरी है, ठीक है, 1 to 5 में वो है आपका जो सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में वो 36,645 का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे
यहाँ पे देखिए ये है 6 to 8 का, ठीक है, यानी कि जूनियर का आपको यहाँ पे सैलरी बैंक अकाउंट में मिलेगी 40,926 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9वीं 10वीं की लिए बात कर रहे हैं हम लोग। 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी का है, और टीजीटी में आपकी जो नेट सैलरी यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में आपको मिलने वाली है वो है 45,207 रुपये। ये आपको सिर्फ मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो एनपीएस कटा है वो अलग की बात है। यहाँ पे देखिए ये है आपका 11वीं और 12वीं के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी बैंक अकाउंट में, वो आपका है यहाँ पे 46,634 रुपये, यानी कि ये पीजीटी का है, जैसा कि हमने बात किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट थी जो सैलरी को लेकर के थी। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।